गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में चैप्टर 1 यातायात। हमने फर्स्ट पार्ट में यातायात और उसके साधन के बारे में चर्चा की थी। सेकेंड पार्ट में हमने अभ्यास के क्वेश्चन 1 to 5 के बारे में चर्चा की थी। आज हम पार्ट 3, आज हम क्वेश्चन 6, अभ्यास का क्वेश्चन 6 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 2 टिकट दिखाई देती है। पहली टिकट जो बड़ी है वो रेल की है और ये बस की टिकट है। तो इन्हें आपको गौर से देखना है कि इन टिकटों में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिनांक लिखी हुई है। क्या दिनांक है? 11/11/2011। टिकट में किराया क्या लिखा हुआ है? तो ये रहा किराया 204 रुपीज़ किराया है टिकट का। कहाँ से कहाँ तक की है? रेल की टिकट तो मुंबई से अहमदाबाद की, ठीक है। अभी बस की टिकट में हम देखते हैं। तो बस की टिकट में दिनांक क्या लिखी है? 17/10/2011। इसमें किराया कितना है? तो किराया 91 यानी कि 91। बस की टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? हदाद से चिलोड़ा की, ठीक है। तो ये टिकट है, ये रेल की है और ये बस की है। तो अब हम इन टिकटों को गौर से देखा। अब हम इसके क्वेश्चन और उसके आंसर की चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, ये 2 टिकट है, ये उनके क्वेश्चन यानी अभ्यास का क्वेश्चन 6, उसके अंदर क्वेश्चन 1 to 7 है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे और उसके आंसर की। तो क्वेश्चन 1, यह क्या है? यानी हमने क्या देखा था? टिकट। तो यह टिकट है। क्वेश्चन 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो कहाँ से कहाँ तक का था बस का टिकट? तो बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। क्वेश्चन 3, रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का था? तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। क्वेश्चन 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 यानी 91 रुपये लिखा है। क्वेश्चन 5, रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। यानी कितना लिखा था उसमें? तो रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो क्वेश्चन 6 का आंसर है रेल के टिकट का दिनांक यानी डेट 11/11/2011 है। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज यानी बोट में टिकट लगता है। अभ्यास का क्वेश्चन 7, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे आपको 2 चित्र दिखाई देते हैं। उन चित्रों का आपको ध्यान से अवलोकन करना है और उन दोनों चित्रों में क्या भेद है वो आपको देखना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चित्र में कुत्ते के पास हड्डी दिखाई देती है, या दूसरे चित्र में यहाँ पे हमें हड्डी नहीं दिखाई देती है। फिर पहले चित्र में ये लड़का पूरा दिखाई देता है और दूसरे चित्र में हमें आधा ही लड़का दिखाई देता है। इस चित्र में लड़के के पाँव के पास छोटी सी गेंद है और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब पहले चित्र में आप देख सकते हो कि पहले फूल में 4 पंखुड़ियाँ हैं और दूसरे चित्र में 5 पंखुड़ियाँ हैं फूल में। पहले चित्र में आप देख सकते हो कि फूल के पास यहाँ पे घास है और दूसरे चित्र में यहाँ पे घास नहीं दिखाई देती है, ठीक है।
तो स्टूडेंट आपको ये बुक में ऐसे ही लिखना है, जैसे पहले आप क्वेश्चन 7 हेडिंग डालोगे कि नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए, और पार्ट कर दोगे 2, बीच में लकीर खींच के, जैसे चित्र 1 और चित्र 2, यानी यहाँ पे आपको जो 1 में और यहाँ 2 उन दोनों के भेद आपको बताने। जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कुत्ते के आगे हड्डी है, यानी पहले चित्र में हड्डी थी ना, अभी दूसरे चित्र में हड्डी नहीं थी, तो कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। उसी प्रकार दूसरा भेद, छोटे लड़के का चित्र पूरा है। फिर दूसरे चित्र में हमें पूरा नहीं दिखाई देता था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटे लड़के का चित्र आधा है। तीसरा भेद, छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। चित्र 2 में हमें गेंद नहीं दिखाई देती थी, तो छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। भेद चौथा, पहले फूल की 4 पंखुड़ियां हैं। तो चित्र 2 में हमें क्या दिखाई देता था, तो पहले फूल की 5 पंखुड़ियां हैं। 5, पहले फूल के पास घास नहीं है। तो दूसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दिया, तो पहले फूल के पास घास उगी हुई है। इस प्रकार से आप 2 पार्ट बनाओगे, चित्र 1 और चित्र 2, और आपकी बुक में इसी प्रकार आप लिखोगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अभ्यास के क्वेश्चन 1 to 7 तक की चर्चा की। ये सब आपको अपनी बुक में लिखने हैं। जैसे पहले आपने क्वेश्चन 1 to 5 लिखे, उसके नीचे कंटिन्यू क्वेश्चन, आज हमने 6 और 7 की चर्चा की, तो वो आपको नीचे कंटिन्यू करने हैं अपनी बुक में। आगे की चर्चा हम पार्ट 4 में करेंगे। थैंक यू।